अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्टीमेट फैक्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंस कितनी आगे तक पहुंच चुकी है। इसने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिसके बारे में एक आम आदमी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह की कुदरत इतनी वसी है कि इसने ऐसे ऐसे करिश्मे पेश किए हैं जिसके बारे में साइंस भी कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 कुदरत के ऐसे करिश्मों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि जिसने साइंस को भी हैरान कर दिया है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अल्टीमेट फैक्ट्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंटरेस्टिंग वीडियोस। नंबर 7 पे है कावा आइचन। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी तो देखे ही होंगे, जो कि लावा उगलते हैं जिसका रंग आग जैसा यानी रेडिश ऑरेंज होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी वोल्केनो को नीले रंग का लावा उगलते देखा है? पेनवार रेगेंसी में एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि दुनिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोल्केनोस में से एक है। ये वोल्केनो रेड लावा और ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करने की बजाय इलेक्ट्रिक ब्लू लावा और फिजा में भड़कते शोले पैदा करता है। साइंसदानों का मानना है कि इस वोल्केनो में सल्फर की बहुत ज़्यादा मकदार है और जब वोल्केनो की सल्फ्यूरिक गैसेस 360 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत वाली हवा से मिलती हैं तो ये लावा को ब्लू कलर में तब्दील कर देती हैं। लेकिन अगर ये वोल्केनो ना होता तो साइंसदान ऐसे फिनोमिना के होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। नंबर 6 पे है हेस्टिलन लाइट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी नेचुरल डिस्को लाइट्स देखी हैं? यकीनन देखना दूर की बात, कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। नॉर्वे के देहाती इलाके में हेस्टिलन वैली पर 7.5 माइल्स तक फैली हुई कुछ कलरफुल लाइट्स चमकती हैं जिनको हेस्टिलन लाइट्स कहते हैं। इन लाइट्स को 1930 में पहली दफ़ा देखा गया था और तब से आज तक देखा जा सकता है। बाज़ औक़ात ये सिर्फ चंद सेकंड्स तक नज़र आती हैं और बाज़ औक़ात ब्राइट येलो, वाइट, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की ये लाइट्स घंटों तक चमकती रहती हैं। जस्ट वाओ! साइंसदान आज तक इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि इस फिनोमिना की वजूहात क्या हैं, लेकिन इनको अभी तक कुदरत के इस करिश्मे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। नंबर 5 पे है लेक कराची। दोस्तों, इस खूबसूरत झील को देखिए, देखने में ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लेक आपकी जान ले सकती है? रशिया में पाए जाने वाली इस लेक को प्लेनेट के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड प्लेस समझा जाता है। 1990 की एक टेस्ट से पता चला कि इस लेक के नज़दीक सिर्फ 1 घंटे तक खड़े रहने से आपकी मौत वाक़या हो सकती है। कहा जाता है कि सोवियट्स इस इलाके में सदियों तक टॉप सीक्रेट एटॉमिक बॉम्ब्स पर काम करते रहे और उसके बाद सारे का सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट इस झील में फेंक दिया, इसकी वजह से ये इस कदर आलूदा हो गई। साइंसदानों के नज़दीक रेडिएशन का ये लेवल नामुमकिन है। नंबर 4 पे है बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, आप सब ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 500,000 स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है। ये ट्रायंगल किसी पहेली से कम नहीं है। इसको शैतान की आंख भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सी कश्तियाँ और जहाज़ बिना कोई सुराग छोड़े इस ट्रायंगल में गायब हो गए। इस जगह पर जाना सख्ती से मना है क्योंकि जब भी कोई जहाज़, कोई बहरी जहाज़, कोई कश्ती या कोई हवाई जहाज़ इसके पास से गुजरता है तो बिना कोई सुराग छोड़े इसमें गायब हो जाता है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि कोई अनयूजुअल मैग्नेटिक फोर्स है जो कि बहरी जहाज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है और कुछ का मानना है कि इस ट्रायंगल में बड़े बड़े तूफान उठते हैं जो कि जहाज़ों को समंदर में डुबो देते हैं। लेकिन अभी तक साइंस इस फिनोमिना की असली वजूहात मालूम नहीं कर सकी है। नंबर 3 पे है कैटाटम्बू लाइटिंग। दोस्तों, जैसा कि हम सब ने सुना है कि आसमानी बिजली एक दफ़ा जिस जगह से टकराती है दोबारा उस जगह पर नहीं गिरती, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वेनेजुएला में माराकाइबो लेक से आसमानी बिजली 1 घंटे में 280 दफ़ा टकराती है और एक दिन में 10 घंटे ये अमल जारी रहता है। जस्ट अमेजिंग! सच में ये एक दहला देने वाली बात है। इसको कैटाटम्बू
लाइटिंग कहते हैं। ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जो कि चलता ही रहता है और बस चलता ही रहता है। ये कैटामो लाइटनिंग दुनिया के साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ी पजल है जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। नंबर 2 पे है द सी ऑफ स्टार्स। दोस्तों, आप सब ने तारों बड़े आसमान के बारे में तो सुना ही होगा, बल्कि देखा भी होगा, लेकिन आपने यकीनन तारों बड़े समंदर के बारे में ना सुना होगा ना देखा होगा। मालदीव्स में वादू आइलैंड से टकराती हुई समंदरी लहरें चमकती रोशनियों से भरी होती हैं, सितारों की तरह चमकती हैं और रात के आसमान जैसी दिखती हैं। ये सब प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। ये डैज़लिंग इफेक्ट सच में किसी मैजिक से कम नहीं है। दोस्तों, ये मंजर इतना खूबसूरत है कि हर कोई यहाँ देर रात तक ठहरकर इससे लुत्फ अंदोज होना चाहेगा। ये खूबसूरत जगह सच में हर एक से एक विजिट की डिमांड रखते हैं। नंबर 1 पे है लेक हिलर। दोस्तों, हम सब ने ब्लू वाटर लेक्स, ब्लू ओशंस तो देखे ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिडिल आइलैंड पर एक बबल कम पिंक लेक बहती है। इट्स जस्ट वाओ फॉर पिंक कलर लवर्स। ये सच में साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पजल है कि कोई लेक ब्राइट पिंक कलर की कैसे हो सकती है, लेकिन लेक हिलर है। इस बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है कि लेक में हाई सलाइन लेवल्स हैं जो कि जब एल्गल स्पीशीज से मिलता है तो पानी को ऐसा रंग दे देता है। बहरहाल ये लेक सालों साल पिंकिश ही रहती है, यहाँ तक कि अगर आप लेक में से कुछ पानी भर के घर ले आए तब भी वो उतना ही गुलाबी रहेगा जितना कि लेक में था। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको कुदरत के ये अनोखे और दिल को दहला देने वाले करिश्मे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।